राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक मेल हैंड है। एज फिक्स इनको पता नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग ये बता रहे हैं 31 के समथिंग होगी। चलिए देखते हैं। इनको ये जानना है कि इनके जीवन में कब कब संघर्ष हुआ है, कब कब इन्होंने विपरीत परिस्थितियों को देखा है, अभी क्या चल रहा है। तो देखेंगे इनके क्वेश्चनों के आंसर और पकड़ेंगे उन रेखाओं को, आखिर इस समय इनके जीवन में क्या चल रहा है। तो देखिए, अगर हम इनकी जीवन रेखा को देखेंगे तो जीवन रेखा का संबंध गुरु के साथ, और गुरु इनका काफ़ी कमज़ोर है। देख सकते हैं आप, गुरु इनका ये पार्ट तो लगभग दबाव दिए। अब जब भी गुरु आपके डिस्टर्ब रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे, तो आप ये माने आपकी शिक्षा प्रभावित होती है, कम होती है। कई बार देखा जाता है हाई स्टडी जो जातक रहता है कर लेता है, वो फॉर्मेशंस बताती है, लेकिन ये जो फॉर्मेशंस हैं ये वाली, इनमें कोई भी रेखा हाई स्टडी की नहीं है। जबकि अगर हम कुछ इसे देखना चाहें तो देखिए, ये एक रेखा निकली है, पीछे से एक रेखा निकली है, और मुख्य रेखा जिसमें जीवन रेखा है ये यहाँ डिस्टर्ब हुई है। यहाँ जब भी ये डिस्टर्ब होगी तो देखिए, ये एक ये रेखा पर बना है, फिर पीछे से गहरी रेखा ही है। अब जीवन रेखा पर जब भी ये बनेगा तो ये संकेत करता है, एक तो शुरुआती समय में ये बना आपके जो पिता हैं, आपकी माँ है, उनसे संबंधित कोई ना कोई जो डिजीज़ होती है उसका संकेत। अब ये है या नहीं है वो रेखाएं बताएंगी कि रोग लगेगा या नहीं लगेगा, वो भी रेखाओं के द्वारा हम चेक करेंगे। ऐसा नहीं है कि सभी के ऐसा होता है, क्योंकि जीवन रेखा पर प्रारंभिक ये बनना एक माइनस पॉइंट माना जाता है। शुरुआती स्ट्रगल को बताता है, काफ़ी संघर्ष हमें करवाता है, और कई बार तो इसके जो परिणाम है काफ़ी ख़राब रहते हैं। माता पिता सुख भी प्रभावित होता है। भाग्य रेखा का भी संबंध हो जाए तो और अधिक नेगेटिव फल देता है। प्रारंभ में भाग्य रेखा कमज़ोर जातक की अधिक चलती है, जीवन रेखा भी ये से चल रही है, तो काफ़ी दिक्कतें, उनका जो सुख है वो प्रभावित रहता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। देख सकते हैं, जो बचपन की समय से जो भाग्य रेखा वो यहाँ इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल रही है। हाँ, ये डिस्टर्ब है, ज़रूर संघर्ष करवाएगी, लेकिन माता पिता का जो सुख से वंचित हो जाना यहाँ नहीं है। अब जब भी ये गहरी रेखा काटती है, ये फॉर्मेशन पर बना है ये, और कुछ रेखा से, तो ये तो निश्चित है जब रेखाएं घूमती हैं हमारे मंगल पर पीछे से जब आती है, तो हमें पीछे जो हमारा परिवार रहता है वहाँ से संघर्ष होता है। अब इस वाली फॉर्मेशन पर एक और रेखा दबाव के साथ चली है, और यहाँ हल्के हल्के ये आपको मुख्य रेखा पर ही डॉट जैसी फॉर्मेशन दिखेगी। अब इनका अगर हम लिंक निकालें तो देखिए, कुछ ऐसे ये रेखाएं बनी हैं, इसे ट्रायंगल ना समझें हम, और कुछ ऐसे इनका एक दूसरे के साथ लिंक बना हुआ है। अब देखिए, इस फॉर्मेशन पर लगभग हम यहाँ अगर चलेंगे इस पॉइंट पर तो ये परेशानियाँ दिख रहा है, परेशानियाँ हुई हैं। लेकिन इस वाले पॉइंट पर चलेंगे 15 जो 15वां वर्ष था उसके 5 से 6 महीने बाद कुछ अपोजिट सेक्स से संबंधित चीज़ें यहाँ निकल रही हैं, और जिसके चलते यहाँ जो कम से कम 3 वर्ष का तो समय है, ये डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है।
और लगभग 17.5वें वर्ष में कुछ यहाँ स्वास्थ्य इस पॉइंट पे जातक का स्वयं का स्वास्थ्य खराब होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये जीवन रेखा से ही है, यहाँ डिस्टरबेंस भी है और इसे एक पॉजिटिव रेखा भी कहेंगे। रेखा नीचे चलेगी तो निश्चित ही ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं करवाती, परेशानियों को बताती है। रेखा ऊपर चलती है अच्छा फल देती है, लेकिन रेखा अगर अच्छी नहीं है, स्पष्ट रेखा नहीं है, तो ये इसका जो सुप्रभाव रहता है उसमें कमी देखी जाती है, ग्रोथ अच्छी नहीं रहती। और यहाँ जो पतली पतली रेखाएं हैं तो देखिए इनका संबंध सीधा हृदय रेखा से, कोई ग्रोथ यहाँ नहीं है। यहाँ जो एफर्ट्स हैं जातक के द्वारा वो दिख रहे हैं। अब ये जो फॉर्मेशन यहाँ बनी है ये भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर इसे हम क्रॉस मानेंगे तो ये क्रॉस नहीं है, ये प्रॉपर क्रॉस साइन नहीं है, बल्कि ये फॉर्मेशन भी है इस पर आड़ी कट वाली रेखाएं हैं। तो गुरु को लेकर यहाँ संघर्ष ये फॉर्मेशन करवाती है, गुरु कारकों में कमी को ये बताती है। तो लगभग इसको अगर हम टारगेट करें यहाँ तो 18वें वर्ष हमें परेशानियाँ यहाँ होते हुए दिखाई दे रही है। अब देखिए ये जो जीवन रेखा है, ये जो यहाँ कुछ इस प्रकार से ये उठी है, तो हम ये कह सकते हैं कि जातक 21वें वर्ष में एफर्ट्स लगा रहा था, लेकिन जो काम धंधा है थोड़ा बहुत यहाँ निकलते हुए, अर्निंग निकलते हुए दिख रही है। और जिसके चलते इस वाली रेखा पर यहाँ से ये रेखा, अब देखिए इन रेखाओं को समझना चाहिए। या पतली पतली ऐसे जब रेखाएं चलती हैं निम्न मंगल पर, अगर ऐसी ये गहरी रेखाएं हैं, दबी हुई रेखाएं, धसी हुई रेखा, ये स्ट्रगल को बताती है, आपके जीवन में कठिनाइयों को बताती हैं। और यहाँ हमें ये ज़रूर देखना चाहिए, कुछ ऐसे अगर हम चलते हैं तो देखिए यहाँ से जो भी नेगेटिव हो वह बताएं। कुछ ऐसे चलेंगे, कुछ ऐसे, तो देखिए ये वाला पॉइंट हमें पकड़ना चाहिए। ये वाली रेखा, इस हाथ में ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है, आप ध्यानपूर्वक देखें इस रेखा को। ये वाली रेखा, ये रेखा, ये सही रेखा नहीं है। लगभग इसकी कैलकुलेशन भी अगर आप करेंगे तो यहाँ से आप कैलकुलेशन निकालें इसकी, कुछ ऐसे, ये यहाँ से ये वाली रेखा सही नहीं है। यहाँ से थोड़ा और हम आगे चलेंगे तो देखिए लगभग 23वां वर्ष फैमिली प्रॉब्लम्स का, और ठीक इस प्रकार से चलेंगे और यहाँ चलेंगे इस वाले पॉइंट पर। अब देखिए ये जो पॉइंट है इस वाली रेखा पर चलते हैं, ये देख रहे हैं आप इस वाले पॉइंट पर, यहाँ मुख्य रेखा डिस्टर्ब है, ये वाली रेखा नीचे उतरी है। अब ये जो पॉइंट आ रहा है ये मेजर चेंजेस वाला है, जीवन में मेजर चेंजेस वाला ये जो समय है, यहाँ से काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट। ये देखिए दोनों रेखाएं कट वाले निशान से है इस पॉइंट पर। ये 25:30 के बाद का समय इनके जीवन में यहाँ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से हम और आगे चलेंगे तो एक और कट लग रहा है दोनों मुख्य रेखाओं पर। अभी ये जब भी कट लगे, 2 मुख्य रेखाओं पर लग सकता है, 3 मुख्य रेखाओं पर लग सकता है। ऐसी घटनाएं जो लाइफ टाइम व्यक्ति को प्रभावित करे, नुकसान दे, तो ये भी वही जो रेखा है नेगेटिव इम्पैक्ट देने वाली है। और ये जातक के स्वयं की हेल्थ से संबंधित यहाँ मेजर दिक्कतें इस वाले पॉइंट पर
आते हुए। अब आप ध्यानपूर्वक देखें दोनों रेखाओं को। जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, बार बार कट के निशान इस पर आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। कंटिन्यू एक अगर कट आता है तो हमें ये काफ़ी तनाव देता है, डिप्रेशन देता है, लेकिन यहाँ कंटिन्यू चल रहा है। ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ। तो आप सोचें कि कितना माइंड डिस्टर्ब जातक का होगा, चल रहा होगा, आने वाले समय में होगा, पीछे रहा होगा। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि काफ़ी दिमाग टेंशन में, डिप्रेशन में, और जिसके चलते कोई भी कार्य फिर यह व्यक्ति आराम से नहीं कर पाता, संघर्ष रहता है। यहाँ देखिए एक और आपको ग्रह का प्रभाव नेगेटिव रूप में जो दिखेगा, तो ये राहु का दिखेगा। राहु यहाँ इम्पैक्ट डालेगा आपके जीवन में। राहु का नकारात्मक फल रहेगा। सडनली एक्सीडेंटल चांस, डिफेम राहु करवाता है। फेम दिलाता है अचानक से कुछ समय के लिए, फिर जीवन स्टेबल होता है, फिर थोड़े समय के लिए ये संघर्ष करवाता है। कुल मिलाकर कहें तो राहु जातक का अगर परमानेंट उभरा हुआ है, वेरी डेंजर रहता है जब भी ये परमानेंट उभरा रहता है या परमानेंट ये दबा रहता है। दोनों ही स्थितियों में ये मेजर दिक्कतें देता है। अब यहाँ पर खुद का स्वास्थ्य है, आर्थिक लॉस है, इनकम का एक बड़ा भाग, जो भी अर्निंग जातक की होती है उसका बड़ा भाग दवाइयों में, खर्चों में, विपरीत परिस्थितियों को संभालने में ही जातक का लग जाता है। उस परिस्थितियाँ वो कुछ भी हो सकती है, फैमिली कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, किसी भी फैमिली मेम्बर्स का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, स्वयं का, यहाँ स्वयं के स्वास्थ्य से संबंधित ज़्यादा दिक्कतें दिख रही हैं। अब देखिए ये जो नेगेटिव रेखा है ये भी नेगेटिव है, और इस वाले पॉइंट पर चलते हैं, ये भी नेगेटिव है। अब यहाँ हम 29वां वर्ष देखते हैं, यहाँ 30वां देखते हैं, ये कुछ ऐसे घूमी। अब यहाँ से जो 31 है ये रेखा भी और राहु की रेखा है, राहु प्रभाव में है, और ये भी यहाँ खर्चा इन्हें नुकसान देगी। इसके साथ ये वाली रेखाएं भी प्रभाव डालेंगी, और इन्हें भी आप देख सकते हैं कंटिन्यू ये कटे जो लगे हुए हैं, लगातार नुकसान की रेखाएं, ये भी मेजर दिक्कतें देगी। देख सकते हैं ये रेखाएं, ये रेखा भी अच्छी नहीं है। इसमें जो 30वां वर्ष है वह भी नुकसान के लिए। अब जब ये रेखाएं इतनी गहरी चलती हैं, अंदर की तरफ एक नली नुमा रूप लेती है, तो देखिए उस समय संकेत करती है कोई ना कोई डिजीज़ है जो जातक जीवन भर उसे फेस करेगा। लेकिन गहरी नली नुमा रेखा के साथ अगर जैसे ये गहरी हो गई, ये संकेत करेगी कुछ ना कुछ बीमारी जातक को है। आपकी प्राण रेखा है, आपकी एनर्जी रेखा है, उसमें कमी को ये बताएगी। लेकिन इस रेखा के साथ ये जब चीज़ें चलेंगी, पूरे हाथ में है, कंटिन्यू है, देखते आप जाएं, तो ये फिर संकेत करती है आपको फैमिली प्रॉब्लम्स रहेंगी। अब उसमें किस रेखा से इनका संबंध है उससे संबंधित चीज़ें होंगी, जैसे संतान की से हो सकती हैं, फैमिली में माता पिता से संबंधित हो सकती है, पार्टनर से, तो एक एक कर फिर इसका इम्पैक्ट देखा जाएगा। कुल मिलाकर कहें तो जीवन रेखा की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। देख सकते हैं आप किस प्रकार से है। यहाँ केतु तक इसका आना, ये एक
प्लस पॉइंट रहता है कि जातक की आयु को ये बढ़ा देता है। लंबी आयु का योग केतु देता ही देता है। लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां ऐसी जीवन रेखा पर लगातार जातक को रहती है। हम इस चीज़ से इनको ये नहीं कह सकते कि इनका जो स्वास्थ्य है ठीक हो जाएगा प्रॉपर, क्योंकि आगे आगे चीज़ें अधिक खराब चलती हुई दिखाई दे रही हैं और टोटल जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा दोनों प्रभावित दिख रही हैं। अब देखिए ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो आगे की फॉर्मेशन है इनके हाथ में, ये जमकर तनाव देने वाली है। परेशानियों को ये बताएगी, कठिनाइयों को बताएगी, आपकी लग्जरियस में कमी को ये बताएगी। अब देखिए लग्जरियस में कमी को क्यों बताएगी? जब भी इन रेखाओं पर जब ये रेखाएं चलती हैं, ये तरक्की की रेखाएं रहती हैं। अब इन रेखाओं पर डॉट जैसी फॉर्मेशन आती है, इन पर ये लिंक बनते हैं, तो अब सीधा इम्पैक्ट आता है धन पर, सक्सेस पर, तरक्की पर। आप चाहते हो तरक्की करना, लेकिन आपकी बीमारी जो है, आपको जो डिजीज़ हुई है, आप उसके कारण संघर्ष करते हुए मिलोगे। आप अपना फोकस अपने काम पर नहीं कर पाओगे। कुछ मुझे फैमिली प्रॉब्लम्स भी यहाँ दिख रही हैं, तो घर से संबंधित जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे संबंधित भी यहाँ हेल्थ संबंधित चीज़ें दिख रही हैं। जमकर राहु का प्रभाव इस हथेली पर दिख रहा है। राहु का उपाय करना अति आवश्यक ऐसे हाथों पर हो जाता है। अब देखिए पूरा हाथ, अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे इस हाथ को, तो इस पूरे हाथ में आपको धब्बे जैसी फॉर्मेशन दिखेगी पर्वतों पर। ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से इन ग्रह छत्रों पर कालापन आया हुआ है। चंद्र पर भी आप देख सकते हैं, शुक्र पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी रिफ्लेक्शन आ रहा है। एक अगर इस हाथ के हैंड पिक की ओरिजिनल पिक जो देखी है मैंने, उसमें बड़ा इन्फेक्शन की तरफ संकेत है। अब देखिए इन्फेक्शन कब होता है? जब भी मंगल शुक्र का मेल होता है, जब भी बुध का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो जो नसें रहती हैं ब्लड से संबंधित और इंटरनल पार्ट से संबंधित लंबे समय के रोग ये तीनों ग्रह मिलकर दे देते हैं। मूल रूप से देखा जाए तो मंगल और शुक्र का मेल अच्छा नहीं होता, विपरीत परिस्थितियों को बताता है। लेकिन जब राहु भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो विस्फोटक स्थिति पैदा कर देता है और जातक के जीवन में काफ़ी संघर्ष करवाता है। और ये भी देखा जाता है कि उस जातक को जीवन में काफ़ी टफ समय से गुजरना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियाँ ये तीनों ग्रह राहु शुक्र मंगल ऐसा कुछ करते हैं तीनों, जिसके चलते जातक का जो जीवन है टोटल अस्त व्यस्त हो जाता है। अब ऐसी सिचुएशन जब बनती है तो जातक को उपाय ज़रूर करना चाहिए। अब देखिए ये यहाँ जो परिस्थितियाँ हुई है इनके हाथ में, देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं जो विपरीत परिस्थितियाँ बनी हैं, इस समय से ये वाली जो रेखा थी, इसके बाद यहाँ जो आपको दो मुख्य रेखाओं पर कट की फॉर्मेशन जो समझाई गई थी, ये वाली फॉर्मेशन, इस वाली फॉर्मेशन से इनके हाथ पर इम्पैक्ट इन ग्रहों का दिख रहा है। फिर कंटिन्यू ये देख सकते हैं आप परेशानियाँ चली हैं। हाँ ये ज़रूर है, आयु इनकी जैसे ही जो 33 के बाद
कुछ पॉजिटिविटी रहेगी। कुछ ग्रहों को अगर आप शांत कर सकते हो तो आपको राहत पहले भी मिलेगी। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।